और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। नेताजी के नाम से मशहूर सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती। इस मौके पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। नेताजी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। मोदी ने उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ट्वीट किया कि सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि राष्ट्र के प्रति उनका यही आदर्श और बलिदान सभी भारतीयों को प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें कोटिश नमन करता हूं। मातृभूमि के लिए उनका अद्वितीय त्याग, तप और संघर्ष सदैव देश का मार्गदर्शन करता रहेगा। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने केंद्र सरकार से 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की अपील की। प्रदेश में सरकार मिलावटियों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध विशेष अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत अजमेर संभाग के 4 जिलों में इन दिनों मोबाइल फूड लैब उतारी गई है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी क्षेत्र में तेल चोरों गिरोह सक्रिय है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। इस बार गैंग ने एक एम्बुलेंस को अपना निशाना बनाया। करौली में वीकेंड कर्फ्यू का जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में असर दिखाई पड़ा। वीकेंड कर्फ्यू के चलते दुकानें बंद रही और सड़कों पर भी लोगों की आवाजाही कम रही। कर्फ्यू के दौरान केवल दवाई, दूध, दही, फल, सब्जी की दुकानें खुली रही। कोटा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज के लिए ऑटो चालकों के लिए और जीवन फार्मूला लागू किया गया, लेकिन ऑटो चालकों में इसको लेकर आक्रोश व्याप्त है। ऑटो चालकों का कहना है कि इस फार्मूले से उनको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए पिछले रविवार को इस फार्मूले की पालना नहीं हो पाई थी। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया। प्रदेश में दूसरा वीकेंड कर्फ्यू है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानों को बंद रखा गया। सिर्फ जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। अजमेर में वीकेंड कर्फ्यू की पालना की जा रही है। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू इस वीकेंड कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद है। अजमेर में प्रमुख बाजारों के साथ साथ धार्मिक स्थल भी बंद हैं। भरतपुर जिले के सीकरी कस्बे में देर रात क्यूआरटी टीम और गौ तस्करों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। गौ तस्करों ने नाकेबंदी को तोड़ क्यूआरटी टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में क्यूआरटी टीम ने भी गौ तस्करों पर 8 राउंड फायर किए, जिसके बाद गौ तस्कर भाग गए। रीट समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधलियों की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ 17 जनवरी से अनशन पर बैठे थे। 5 दिन बाद डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें पुलिस और प्रशासन ने बीडीके अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पट बंद होने से व्यापारियों में गुस्सा है। व्यापारियों ने मंदिर के पास इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। इनका कहना है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की वजह से आसपास के लोगों की आजीविका का एकमात्र स्रोत है। अधिकांश लोगों का व्यवसाय मंदिर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर बंद होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दौसा के लालसोट में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात बदमाशों ने लालसोट के डेडवाड़ा गांव में पहुंचे और यहां लगे एक एटीएम को लूटने की कोशिश की। सीकर शहर के मुख्य बाजार में स्थित ज्वेलरी की दुकान के बाहर एक बाइक की डिक्की से चोर ने सामान को चोरी कर लिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। भरतपुर में मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। वहां एक स्कूल में टीचर बंद छात्राओं की समस्याओं को जाना। गंगानगर में कलेक्टर ने सूरतगढ़ पंचायत समिति का दौरा कर अधिकारियों से फीडबैक लिया। इस दौरान थाना अधिकारी समेत समिति के अधिकारी भी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर पहुंचे। वहां बीच नोक गांव में जल जीवन मिशन के तहत बन रहे ओवरहेड टैंक का निरीक्षण किया। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगरपालिका क्षेत्र की अनेक सड़कों का शिलान्यास किया। गंगानगर में यूरिया के टोकन के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। कृषि अधिकारी दफ्तर में 1 हफ्ते से यूरिया नहीं मिल रही थी। अलवर में सरिस्का सफारी के नए रूट का उद्घाटन मंत्री टीकाराम जूली ने किया। मंत्री ने इस क्षेत्र से जयपुर रोड पर एलिवेटेड रोड बनाने की बात कही। नशे के खिलाफ डूंगरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और नाकेबंदी के दौरान झोतरी में शराब से भरी कार को जब्त किया। पुलिस ने 118 बोतल महंगी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर आत्महत्या मामले में 130 घंटे बाद गतिरोध टूटा और परिजनों ने शव उठाने पर सहमति जताई, जिसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग का शव परिजनों को सौंप दिया है।
अलवर में एक युवक ने पेड़ पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने अवैध पिस्टल सहित 8 कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है। इस खास मौके पर हम आपकी मुलाकात नेताजी की आजाद हिंद फौज के एक सिपाही से करवा रहे हैं। तो चलिए झुंझुनू के 104 साल के आजादी के दीवाने की जुबानी नेताजी की कहानी सुनते हैं। ज्वाला जज्बात वतन